नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाइन इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के जो टेस्ट सीरीज शुरू किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेट नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स तो हम लोग इस अभी थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सेज आप लोग का अच्छे नहीं आ रहे थे। तो अब हम लोग टेस्ट सीरीज की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। तो टेस्ट सीरीज आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी है ना, ये सब सारे सब्जेक्ट का मॉडर्न हिस्ट्री का भी लेके आएंगे। बस आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो ज़रूर हम इस पे काम करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, हम लोग सेट नंबर 4, इंडियन ज्योग्राफी के सेट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वीप द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी में। तो द्वीप जो है ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और ये भारत की स्थिति और विस्तार का सेट नंबर 4 है। टॉपिक वाइज हम लोग सेट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। इसके बाद हम लोग भारत के पर्वत करेंगे, उसके बाद भारत के पर्वतीय दर्रे हैं जो भी, फिर उसके बाद भारत की नदियाँ, और इसी प्रकार से प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, जलप्रपात, ये सब सारे टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में स्थित है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे द्वीप गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। लेकिन खंबात की खाड़ी है वहीं पे। ये द्वीप गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास है और 21 किलोमीटर लंबा है। ये याद ध्यान दीजिएगा ना, गुजरात के गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों से घिरा हुआ है और तीन तरफ से अरब सागर से भी घिरा हुआ है, ठीक है। द्वीप केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी है। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। जो केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा यूटी है, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, उसका ही द्वीप जो है वो राजधानी है। सन 1987 में भारत के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बना, इसलिए यह गुजरात राज्य का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह भौगोलिक रूप से राज्य के बड़ा करीब है, ठीक है। द्वीप अपने खूबसूरत बीच, चर्चा चर्च और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। द्वीप में घूमने के लिए बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको ये थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखेगा, है ना। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो है दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गुजरात से कितना सटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका, एक्चुअली में यहाँ पे रामेश्वरम जो द्वीप है, एक्चुअली में जो आप लोग देखे होंगे पाल्क स्टेट है ना, पाल्क स्टेट, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, बीच में है ना, पाल्क स्टेट। तो यहाँ पे रामेश्वरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच कच्छ द्वीप स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ये द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मुख्य भूमि के बीच है, ठीक है। कच्छ द्वीप ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु का हिस्सा है, लेकिन 1974 में इंदिरा सरकार ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया, एज ए गिफ्ट दिया था ना। भारत में कई कच्छ द्वीप को जो श्रीलंका को वापस देने की मांग कर रहा है, वो हर बार भारत जो है वो श्रीलंका से ये सब मांगने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भी है, ये देख लीजिएगा। पाक जल संधि के बारे में भी हमने बता दिया, ठीक है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना जाफना आइलैंड, जाफना पोर्ट के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, जो कि श्रीलंका में स्थित है। यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी और 136 किलोमीटर लंबी है। इसकी न्यूनतम गहराई जो है वो 9.1 मीटर से कम है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जो है, मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है, ठीक है। और यह खाड़ी भारत के दक्षिणी पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट से बीच है, उसी से सटा हुआ है। श्रीलंका के उत्तरी तट और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास जल डमरू है, ठीक है। इस जल डमरू का नाम रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया, जो 1775 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप है उसको पाल द्वीप के भी नाम से जाना जाता है,
ये ध्यान दीजिएगा। कच्छ द्वीप, पाल द्वीप, जो भी आपको आंसर में आए वो ध्यान से टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला द्वीप आपको दिख रहा होगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं पाक स्टेट, है ना, बहुत ज़्यादा। यहीं पे पंबन ब्रिज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए जफना जो आइलैंड है, जफना पोर्ट यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये वाला भारत और श्रीलंका के बीच ये जो मेन चीज़ है रामेश्वरम, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप संख्या है, मतलब कितने द्वीप हैं? तो ये द्वीप की संख्या वहाँ पे 36 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लक्षद्वीप में 36 जो छोटे छोटे द्वीप है, ये याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं इसमें 12 एटोल, 3 चट्टानें, उसके बाद 5 जलमग्न तट और 10 बसे हुए द्वीप शामिल है। उसके बाद लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद कर लीजिएगा ना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद लक्षद्वीप मलयालम और संस्कृत में 1 लाख द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लक्षद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, मलयालम और संस्कृत में से किस नाम से जाना जाता है? वहाँ पे 1 लाख द्वीप है, ऐसा इसलिए इसका नाम पड़ा है। यह द्वीप समूह अरब सागर और लक्षद्वीप सागर के बीच समुद्री सीमा के रूप में काम करता है। यह भारत के मालाबार तट से 200 किलोमीटर से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। लक्षद्वीप के 10 बसे द्वीप में कौन कौन सा है? कावरती, अगती, अमीनी, कदमत, केल्तन, चेतलत, बिट्रा, एंड्रोट, उसके बाद केल्पनी, ठीक है। लक्षद्वीप के समूह में और भी सारे यहाँ पे द्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे विकसित जो द्वीप है उसका नाम है अमनदीवी द्वीप, सबसे उत्तर में है, और मिनिकॉय जो है द्वीप, ये सबसे दक्षिण में है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लक्षद्वीप के सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है, तो अमनदीवी द्वीप होगा, और सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो मिनिकॉय है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? आप लोग सभी लोग जानते हैं राजस्थान में स्थित है ना, राजस्थान। लेकिन थार मरुस्थल का विस्तार कुछ हद तक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी है, वो हम लोग देखेंगे। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी में और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। थार मरुस्थल का 85% हिस्सा भारत में है और 15% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के भी नाम से जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। थार मरुस्थल अधिकांश हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान के 12 जिले थार मरुस्थल में आते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भूभाग जो है वो इसका विस्तार है। थार मरुस्थल की सीमाएं पूर्व में अरावली पर्वतमाला, पश्चिम में सिंधु और उर्वर इलाके, पाकिस्तान की नारा घाटी और कच्छ के रन के शास्त्रीय इलाके, उसके बाद उत्तर में हरियाणा और पंजाब में जड़ोड़ मैदानी भाग, ये सब सारे पार्ट है, इसे थोड़ा सा देखने के बाद है। यहाँ पे देखिए जो थार डेजर्ट के बारे में, तो ये वाला जो आपको मैप दिख रहा है रेड कलर का, ये पूरा थार डेजर्ट है। ये पंजाब भी आ रहा है इसमें, कुछ इलाका हरियाणा, राजस्थान तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। गुजरात का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें लग रहा है, और यहाँ पे 15% भाग जो है वो पंजाब के सिंध प्रांत में है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो आप लोग बता सकते हैं, यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अंटार्कटिका में, ठीक है। ये दक्षिण गंगोत्री है। उसके बाद अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक वेस स्टेशन ये दक्षिण गंगोत्री ही था। यह दक्षिणी गंगोत्री ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर दूर है। यह 1983 से 84 में तीसरे भारतीय अंटार्कटिक अभियान के दौरान बनाया गया था। यह एक मानव रहित केंद्र है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री का नाम दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। यह पहली बार था जब किसी भारतीय टीम ने वैज्ञानिक कार्यों के लिए अंटार्कटिका में अपनी सर्दी बिताई हो। दक्षिण गंगोत्री का इस्तेमाल अब
आपूर्ति आधार और पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है, यानी कि ये दक्षिण गंगोत्री है, अब ये मतलब समाप्त हो गया, अब इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यह लगभग 70 किलोमीटर बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। ठीक है। अब दक्षिण गंगोत्री 1983 में ऐसे ही भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए गए हैं। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। भारती है ये सबसे न्यूनतम है, 2012 में इसका बनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी जो है ये सियाचिन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सियाचिन को भारत में सफ़ेद पानी या सफ़ेद जल के नाम से जाना जाता है। सियाचिन हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, एक ग्लेशियर है ये दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्र में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन हमेशा बर्फ से घिरा रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद पानी या सफ़ेद जल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि हमारे जो सैनिक है -50 डिग्री सेल्सियस में भी अपना ड्यूटी उसी तत्परता से करते हैं। ठीक है, तो हमारे एक सैल्यूट भाइयों लोग के लिए सैल्यूट करना चाहिए, मतलब जो हमारे सैनिक लोग हैं उनका, है ना। चलिए अब ध्यान से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो ये सिकंदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सिकंदराबाद जो है वो हैदराबाद का जुड़वा शहर कहा जाता है, और ये हुसैन सागर झील इसे अलग करती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों शहरों की सभ्यता और संस्कृति एक जैसी है। सिकंदरा हैदराबाद से करीब 7.7 किलोमीटर दूर है। इसका नाम आसफ जाही राजवंश के तीसरे निज़ाम सिकंदर शाह के नाम पर रखा गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदराबाद का नाम किस निज़ाम के नाम पर रखा गया था? तो ये क्या है? इसका नाम असफ जाही राजवंश के तीसरे निज़ाम सिकंदर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो कौन सा वंश है ये? असफ जाही राजवंश। ठीक है, ब्रिटिश के सीधे शासन के अंतर्गत विकसित होने की वजह से इसकी कई इमारतों की वास्तुकला पर ब्रिटिश शैली की छाप है। सिकंदराबाद की संस्कृति पृष्ठभूमि समृद्धि या मूल निवासियों के अलावा कई समुदायों के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कोची जो शहर है उसका जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम जो है ये कोची का जुड़वा शहर है, ये याद कर लीजिएगा, जुड़वा नगर है। कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। कोची को एर्नाकुलम के भी नाम से जाना जाता है, और एर्नाकुलम का मतलब होता है शहर का मुख्य भूमि वाला हिस्सा। कोची भारत के मालाबार तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। यह केरल के एर्नाकुलम जिले का हिस्सा है। ठीक है, कोची नगर निगम राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी है। कोची महानगरीय क्षेत्र की आबादी 21 लाख है। ठीक है, कोची के अलावा कुछ और जुड़वा शहर हैं, जैसे सिकंदराबाद हैदराबाद हो गया, हुबली और धारवाड़, दुर्ग और भिलाई, भुवनेश्वर और कटक। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और कौन कौन सा जुड़वा नगर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो उसे क्या कहता है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको अक्साई चीन वाला भाग आप लोग सुने होंगे, जो कि चीन के द्वारा हथिया लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा उसे अक्साई चीन कहते हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी हिस्से में आता है। यह पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल का लगभग 20% है। ठीक है, अक्साई चीन भारत और चीन के बीच बटा हुआ एक शुष्क क्षेत्र है। इसका ज़्यादातर हिस्सा चीन के जिग्जियांग प्रांत के होटन काउंटी और आंशिक रूप से तिब्बत के नगरी प्रांत के रुतोम काउंट में है। चीन ने अक्साई चीन को अपने जिग्जियांग प्रांत के कासनगर विभाग के कारगिल जिले का हिस्सा बनाया है, और अक्साई चीन पर चीन का नियंत्रण 1950 के दशक से 1962 में भारत के साथ युद्ध के दौरान चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। एक्चुअली में जब भारत और चीन का युद्ध जब 1962 में हो रहा था, उस समय जो है चीन इस पर कब्जा कर लिया था,
और ये अभी तक भारत का हाथ में नहीं आया है। ये देखिए अक्साई चीन 1962 का युद्ध में चीन इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है LAC, और यहाँ पे आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिख रहा होगा, ठीक है ना, LOC और यहाँ पे LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। चलिए अब LAC कहाँ पे है, तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है इसमें फ्रेंड्स। LAC जो है वो भारत इसको अपना कम से कम इस पे एग्री होने का बात करता है, लेकिन चीन अब धीरे धीरे इस पे भी मानने को रेडी नहीं है, ये इससे आगे जाना चाहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है, तो लद्दाख सही आंसर है इसका। शीत मरुस्थल जो है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल वो लद्दाख है, ठीक है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल ये भारत के उत्तरी पश्चिमी हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व में है और इसकी सीमा चीन से लगती है। लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान दक्षिण में जास्कर पर्वत और उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब आप लोग थोड़ा देख लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। भारत उप महाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, तो भारत जो उप महाद्वीप में मूलतः एक गोंडवाना जो भूखंड था उसका भाग था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस समय आप लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो है आपको जो भूखंड है वो टूट टूट के, जब टेक्टोनिक प्लेट जब टकराया तो भूखंड टूट टूट के अलग हुए और उसी से एशिया महाद्वीप भी बना, तो ये ध्यान दीजिएगा, उसी का भारत है, गोंडवाना का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूखंड का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। महाद्वीप बहाव सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के मुताबिक कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन इसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया और पैंथलासा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ट्रियासिक युग का पेंजिया की विभाजन हो गया। इसके उत्तरी भाग का नाम अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग का लैंड गोंडवाना लैंड पड़ा था, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना भूमि वर्तमान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका शामिल है। ये भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीप भारत था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो कौन सा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, यह है मणिपुर। मणिपुर अभी कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भारतीय राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और क्वेश्चन भी यही पूछा था, है ना, क्वेश्चन भी यही पूछा है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है ना, कर्क रेखा पर स्थित है, सॉरी, है ना। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित नगर में से कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर के अलावा मिजोरम भी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना। झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। मणिपुर भारत का एक राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में और काल्पनिक रेखा है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड है ना। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है कौन कौन सा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे निकटतम शहर कौन सा है, उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, भोपाल और आइजॉल आ जाएगा, है ना। उसके बाद कर्क रेखा के नज़दीक से गुजरने वाले कुछ और शहर कौन कौन सा है, तो रांची है, अगरतला है, भुज है, ठीक है, जबलपुर, दुर्गापुर, ठीक है। और कर्क रेखा
महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, ये याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब से होकर नहीं गुजरती है। मैप के थ्रू आपको भी ये समझाने का कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पे 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरती है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 8 राज्य कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अभी देखिए, अभी क्वेश्चन आ गया ना कि कौन सा सबसे निकटतम है, तो अगरतला सबसे निकटतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा का उदय शहर कर्क रेखा का सबसे नज़दीकी शहर है, मतलब वही अगरतला। यह शहर 23 डिग्री 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा का 8 राज्य, ये अभी हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, आप लोग बताएंगे। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब तो भारत जो है वो जनसंख्या के स्थान पर पहला स्थान हो गया है। ठीक है, पहले स्थान पर है, तो ये उपयुक्त सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? भारत का क्षेत्रफल का 29.3% जो है वो भाग पर्वतीय है। ठीक है, उसके बाद भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, और भारत के क्षेत्रफल का 48% जो है वो भाग मैदानी है। और भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये यहाँ पे असत्य पूछा है, तो असत्य यही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत के क्षेत्रफल का 48% जो है भाग वो मैदानी है, ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है, आप लोग देखिए। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर का विशाल भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी, नवनिर्वाचित मैदान प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ऑप्शन नंबर डी, इस मैदान में मिट्टी का निरपेक्षण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, असत्य है ये, यानी कि इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, यह असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की भौगोलिक स्थिति का संबंध में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ये है ए, ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, भारत 8 डिग्री, ये हमने पढ़ लिया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री पश्चिमी अक्षांश तक स्थित है, 25 मिनट, और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो किस भारतीय राज्य, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा अधिकांश राज्य से स्पर्श करती है, यानी कि लगती है? तो उसका सही आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अधिकांश भारतीय राज्य से लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा है। यह राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, ये सभी से लगता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, ये भी याद कर लीजिएगा। और बिहार भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है, ये भी याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं भारत में और स्टेट हैं ये,
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये याद कर लीजिएगा। 8 यूटी है अभी तक, है ना, लेकिन अभी इसमें भी संशोधन होगा जब जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। देखिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। त्रिपुरा भारत में भी ये केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अच्छा, भारत में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक इकाई है। राज्यों के विपरीत केंद्र शासित प्रदेश की अपनी सरकार नहीं होती है, ये संघीय रूप से शासित होते हैं, यानी कि इसमें केंद्र का शासन चलता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश और उनके राजधानी, जैसे दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, उसके राजधानी क्या है, दमन है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप समूह जो है इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप का राजधानी कावरती है। उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन का राजधानी नई दिल्ली। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ देखिए राजधानी भी है और वो यूटी भी है, ये ध्यान दीजिएगा। लद्दाख की राजधानी लेह, ठीक है। लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली में, है ना, लेह और कारगिल। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये अभी इसका जम्मू और कश्मीर दोनों राजधानियां हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं। और 2020 में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया गया था, आप लोग जानते ही हैं, है ना। उसी समय लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया था, ठीक है। और दोनों को, जब जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, उसको अलग करके उसको अभी यूटी बना दिया गया है और फिर से जम्मू एंड कश्मीर को अब राज्य का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह दिया है, ठीक है। तो ये रहा अपडेटेड कुछ न्यूज़ राज्य से और यूटी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी काफ़ी मायने रखता है हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।